हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का चौथा अध्याय है हमारा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। यानी कि पत्रकार जो हम लेखन करते हैं, यानी कि जो लिखा जाता है पत्रकारीय लेखन, अब ये चाहे समाचार पत्रों के लिए भी हो सकता है, ये टीवी टेलीविजन सब हर जगह के लिए होता है। तो इसमें क्या क्या लेखन किया जाता है और इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें छपती हैं और क्या क्या चीजें किस किस तरीके से लिखी जाती हैं, कैसी कैसी सावधानियां बरती जाती हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, सभी इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है। पत्रकारीय लेखन, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो आपके इन मीडिया मतलब होते हैं ना, पत्रकार माध्यम से जो सूचनाएं पहुंचाते हैं, वो अलग अलग तरीकों से सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब ये अलग अलग तरीके क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखें क्या होता है। इनमें पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत संपादकीय, समाचार, आलेख, रिपोर्ट, फीचर, स्तंभ और कार्टून आते हैं। आप एक न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, उसके अंदर आप ये सभी चीजें पाएंगे। संपादकीय पृष्ठ होता है, कार्टून होती हैं, समाचार होते हैं, फीचर होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, आपके स्तंभ भी होते हैं। ये सभी तरीके एक न्यूज़पेपर के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये सभी कुछ छपता है। तो ये सब चीजें कैसे कैसे लिखी जाती हैं और उनमें क्या क्या सावधानियां होती हैं, ये भी भाई होती हैं। भाई ऐसे थोड़ी ना कि आपने उठाया और आपने लिख दिया, हर चीज का भाई चीजें अलग अलग हैं तो तरीके भी अलग अलग होंगे। तो पत्रकारिता लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब ये जो लेखन किया जाता है ये किस लिए किया जाता है, ये क्या करना चाहता है, जो ये कार्य हो रहा है, ये लेखन किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ क्या दिया है, सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन आदि करना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, आप किसी तक कोई सूचना पहुंचा रहे हैं, किसी का मनोरंजन कर रहे हैं या किसी को शिक्षित कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं किसी चीज से कि ये कैसे घटित हो गया। अब बहुत से लोग किसी किसी चीज के लिए नहीं अवेयर रहते हैं, तो वो उस माध्यम को दूसरों तक पहुंचाना कि इस तरीके से ये सारी प्रक्रिया घटित होती है। इसके कई प्रकार हैं। यथा खोज परक पत्रकारिता, मतलब आप क्या होते हैं, अब ये सारी चीजें अगर हम तक पहुंचा रहे हैं, हमको शिक्षित कर रहे हैं, हमें मनोरंजन कर रहे हैं, तो ये पत्रकारिता भी कई तरीके की होती है। अब इसके लिए अलग अलग बंदा भी तो चाहिए होता है। भाई अलग पत्रकारिता है तो भाई पत्रकार भी अलग तरीके से होगा। तो हम ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले पत्रकारिता कितने तरीके की होती है, तो पहले इन्होंने क्या बताया, खोज परक पत्रकारिता, दूसरी है वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता आदि। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक विषयों, विचार व घटनाओं से है। तो आपने यहाँ पत्रकारिता देखी। अब जो समाचार बनते हैं वो समसामयिक घटनाओं पर बनते हैं, यानी कि जो हमारे समय में घट रही है। मान लीजिए अभी हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसी समय कोई घटना घट जाए, यानी एकदम से बहुत तेज कड़के बिजली बारिश हो गई और वो बिजली कई जगह गिर जाए, तो कुछ लोगों को नुकसान होगा, प्रॉपर्टी नुकसान में होगी। तो ये सब चीजें क्या घटना में आ गई और ये घटनाएं हमारी क्या हो जाती है, समाचार बन जाते सॉरी। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक खबरों और विचारों और घटनाओं से है। पत्रकार को लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सामान्य जनता के लिए लिख रहा है। यानी कि जो पत्रकार लिख रहा है उसको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है ये नॉर्मल लोगों के लिए लिखा जा रहा है। बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए नहीं लिखा, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों के लिखूंगे तो भाई लैंग्वेज उस तरीके। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो नॉर्मल भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं वैसी भाषा। तो लेख हमेशा कैसे होना चाहिए, नॉर्मल भाषा में, जो भाई दूसरा सुने, अगर पढ़े या सुने तो उसको समझ में आना चाहिए। इसलिए उसकी भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। वाक्य छोटे व सहज हों, यानी कि छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल, यानी कि बहुत बड़े लंबे लंबे वाक्यों का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, व्यक्ति जो है वो उस वाक्यों में ही उलझ के रह जाएगा। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अनावश्यक विश्लेषणों, अप्रचलित शब्दावली और दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब फालतू के विशेषण नहीं देने, एडजेक्टिव नहीं देने चाहिए, पहली चीज तो ये।
फिर शब्दावली अप्रचलित, मतलब जो चीजें प्रचलित ही नहीं है बोलचाल में, ऐसी भाषा का या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर दोहराव, यानी एक ही बात को बार बार अलग अलग वाक्यों में हमें नहीं दोहराना है, तो सिंपल हमें बात को लिखने या बोलनी होती है। अब जैसे हमने बोला, अब पत्रकार भी कई तरीके के होते हैं, हमने जैसे पत्रकारिता बताई, उसी तरह पत्रकार भी कई तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं पत्रकार? 3 तरह के होते हैं। पूर्वकालिक पत्रकार, इस श्रेणी का पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, मतलब वो रेगुलर 9 to 5 की जॉब करेगा, सुबह 9 बजे पहुंचेगा, 6 बजे तक का या 5 बजे तक का उसका जो टाइमिंग है, वो डेली वो वहां जाएगा, अपना काम करेगा और वहां से सैलरी लेगा। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार। फिर है अंशकालिक पत्रकार। ये क्या होते हैं? इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर निश्चित समयावधि के लिए कार्य करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को मान लीजिए 2 महीने के लिए हायर कर लिया, किसी समाचार कंपनी ने कुछ समय के लिए हायर किया उस बंदे को और बोला कि हम इतनी मुश्त रकम देंगे, वो सैलरी नहीं, हर महीने नहीं, 2 महीने के लिए बोला, तो वो 2 महीने की पूरी एक पूर्ण रकम बता देंगे कि 2 महीने में हम आपको इतना देंगे और आपको हमारा ये काम करना है। तो मतलब अंशकालिक मतलब थोड़े समय के लिए और एक निश्चित मानदेय यानी एक निश्चित पैसे पर वो कार्य करते हैं। फिर होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। ये क्या होते हैं? इस श्रेणी के पत्रकारों का संबंध किसी विशेष समाचार पत्र से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं। मतलब ये किसी समाचार पत्र के साथ जुड़े नहीं होते, ना वहां वो बाधित होते हैं कि हमें आप ही को खबर देनी है। वो खबर निकालते हैं, जो उनको जिस हिसाब से पैसा देता है उस न्यूज कंपनी को जाके वो पैसा वो खबर वो बेच देते हैं। तो यहां पर फ्रीलांस है, मतलब वो किसी भी कंपनी के अंतर्गत कार्य नहीं करते, अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से खबर निकालते हैं। अब आते हैं समाचार कैसे लिखा जाता है। अब जो समाचार लिखा छपा, अब सबसे पहले समाचार कैसे लिखा जाता है, वो मेन समाचार पत्र के क्या होते हैं? सूचना देने का कार्य, जो सूचना उसमें दी जा रही है। क्या दिया है? पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। तो हमने अभी आपको रिपोर्टर्स के 2 तरीके के बताए, पूर्णकालिक और अंशकालिक। तो ज्यादातर जो पत्रकारीय लेखन करते हैं वो यही 2 पत्रकार करते हैं। समाचार लेखन की विशेष शैली। अब विशेष शैली क्या है? ये अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार में के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि ये लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है वो सबसे पहले यानी इंट्रो में दे दी जाती है। पहले 3 पैराग्राफ में होती है, तो पहले पैराग्राफ इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर हमारी कहाँ आई? पहले पैराग्राफ में आ गई। उससे कम महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्य जानकारी दी जाती है सेकंड पैरा में। उससे कम महत्वपूर्ण जानकारी और उससे जुड़े जितने भी तथ्य होते हैं या जानकारी होती है वो सेकंड पैराग्राफ में दे दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं होता, और फिर इसके बाद थर्ड पैरा में वो सारी जानकारी एंड कर दी जाती है जहां पर ये समाचार खत्म होता है। ये तरीका जारी रहता है हमारा। ये कहते हैं, जो हमने अभी आपको समझाया, इसको क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। ये समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं। अब क्या होता है? समाचार लेखन की एक विशेष शैली है जिसे उल्टा पिरामिड शैली यानी इनवर्ट पिरामिड ट्री या स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इनवर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिरामिड को उल्टा कर दिया गया है, इसलिए। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली से ठीक उल्टी है। अब देखिए, कहानी में क्लाइमेक्स एकदम एंड में आता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात एंड में रहती है, स्टार्टिंग बहुत हल्की फुल्की होती है। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली, ये देखिए हमने आपके लिए जो यहाँ पर हम लेके आए हैं, आप यहाँ देख रहे हो, ये ऐसे करके और ये ऐसे बना है, ठीक है। और पिरामिड होता कैसा है? पिरामिड ऐसा होता है सीधा, लेकिन यहां पर क्या किया गया? पिरामिड को उल्टा कर दिया गया। तो सबसे पहला जो हमारे पास में आ रहा है वो है इंट्रो या इंट्रो या मुखड़ा।
यानी कि मुखड़े में हम जो सबसे अहम सूचना होती है वो सबसे पहले दे देते हैं, जबकि कहानी और कथा लेखन में हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है वो एकदम एंड में आता है। ये कहानी से जस्ट उल्टा होता है, तो जो एंड वाला पार्ट है उसे हम पहले ले आते हैं, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। कहानी में क्या होता है, क्लाइमेक्स आखिर में आता है, लेकिन यहां हम क्लाइमेक्स पहले कर देते हैं। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले उल्टे पिरामिड के हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड में को उलट दिया जाता है। मतलब जो हम कहानी तथ्य वगैरह जो हम सबसे एंड में यहां पर पढ़ते हैं उसे हमने क्या किया, उलट दिया। इसको उलट दिया तो ये पहला पार्ट यहाँ आ गया, मिडिल वाला मिडिल में रहा और स्टार्ट आखिर वाला ये यहाँ पर चला आया। तो इसको इनवर्ट पिरामिड शैली इसलिए बोला गया क्योंकि पिरामिड को उल्टा कर दिया गया। इंट्रो पहले यानी कि सबसे अहम बात जो खबर की होती है वो पहले, फिर मिडिल पोर्शन में आपको उससे जुड़ी जानकारी, समापन यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी चीज आई है उसे एंड में लिखते हुए हम समापन कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम उल्टा पिरामिड शैली या इनवर्ट पिरामिड ट्री भी कहते हैं। अब समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। समाचार जो लिखा जा रहा है इसको लिखने के 6 तरीके, 6 ककार यानी कि 6 क्वेश्चंस के आंसर हमें उस समाचार के अंदर मिलने चाहिए। अब ये 6 ककार क्या होते हैं, कहां इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। किसी समाचार को लिखते हुए जिन 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है वे क्या है। सबसे पहली क्या, खबर क्या है, मतलब क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है। फिर ये कब घटित हुआ यानी कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस हर समाचार में आते ही आते हैं। इनके जवाब हर समाचार में मौजूद होने चाहिए। कोई भी घटना, जैसे कि हमने अपने सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में हमने एक घटना जो है करी थी। क्या घटना थी कि एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो सबसे पहला क्या है, क्या हुआ, बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। किसके साथ हुआ, यात्रियों के साथ हुआ। कब हुआ, दोपहर के 2 बजे हुआ। कहां हुआ, किसी भी जगह का नाम ले लीजिए, उस जगह पर हुआ। कैसे हुआ, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि गाड़ी काफी पुरानी थी। सिंपल सा, मतलब ये सारे आंसर्स उसके अंदर होने चाहिए। रास्ता पथरीला था, सामने गाड़ी आ गई थी, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये तरीके थे आपको, मतलब कोई भी समाचार के अंदर ये 6 सवालों के जवाब मौजूद होने चाहिए। इसीलिए इनको 6 ककार कहा जाता है। 6 ककार क्या होता है, क्या, किसके, कब, कहां, कैसे, क्यों। ये याद रखिए, ये 6 ककार आपसे क्वेश्चंस में अवश्य पूछे जाएंगे। अब है समाचार लेखन और 6 ककार कैसे लिखेंगे। अब समाचार लेखन में ये 6 ककार आएंगे कहां, हमने ये तो बता दिया आपको। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले हमारा बॉडी या मुखड़ा आता है, सबसे पहले हमारा इंट्रो या मुखड़ा आता है, बीच पोर्शन में हमारा बॉडी आता है और लास्ट में समापन होता है। अब मगर ये 6 प्रश्न रखे कहां जाएंगे, मुसीबत ये। तो क्या है इसका, क्या, किसके, कब, कहां, कैसे, क्यों को ही 6 ककारों के रूप में जाना जाता है, जैसे हमने अभी आपको बताया। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो यानी कि पहले पार्ट में पैराग्राफ की शुरुआती में 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। मतलब पहले 3 ककार हैं, 3 या 4 ककार, वो पहले पैराग्राफ में आते हैं। मतलब क्या, किसके, कब, कहां, ये आ जाते हैं। फिर ये 4 ककार क्या, कौन, कब, कहां है। तो पहले पैराग्राफ में हमारे पास में ये 4 ककार आए, क्या, कौन, कब और कहां। इसके बाद समाचार की बॉडी में समापन के पहले बाकी 2 ककार आते हैं, यानी कि बॉडी और समापन के पहले बचे हुए 2 ककार कैसे और क्यों, ये हमारा दूसरे और तीसरे पैराग्राफ यानी कि बॉडी और समापन में आ जाते हैं। जवाब दिए। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार हुआ। तो याद रखिए, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाएगा, मगर पहले में 4 ककार आएंगे, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में हमारे जो बाकी बचे 2 ककार है वो आ जाएंगे।
इनमें से पहले चार ककार क्या, कौन, कब और कहां सूचनात्मक तथा तथ्यों पर आधारित होते हैं। जो चार कथक है, जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें, और जो तथ्य है उस पर आधारित होते हैं। जबकि बाकी दो ककार कैसे और क्यों में विवरणात्मक या व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक पहलू को जोर दिया जाता है। मतलब ये जो दो होते हैं कैसे और क्यों, इसमें विवरण दिया जाता है कि आखिर कैसे ये घटित हुआ, विश्लेषण किया जाता है, अगर ऐसा नहीं होता तो इसको ऐसा बचाया जा सकता था, इसका विश्लेषण किया जाता है। फिर व्याख्या की जाती है कि मतलब ये जा रहे होंगे, एकदम से सामने गाड़ी आएगी, मतलब पूरी तरीके से उसको व्याख्यात कर दिया जाता है कि कैसे कैसे ये सारी चीजें घटित हुई होंगी। तो दो जो हैं हमारे वो क्या होते हैं, व्याख्यात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक। और जबकि पहले के जो चार होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सूचनापरक और तथ्यात्मक होते हैं। अब आते हैं, हमने समाचार की लेखन शैली देख ली। अब हमारे पास आ रहा है जो सेकंड चीज हम लिखते हैं। न्यूज़पेपर में हमने समाचार तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसके अलावा हम कुछ फीचर्स भी पढ़ते हैं। अब ये फीचर है क्या, समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। समकालीन घटना यानी कि जो काल चल रहा है उसी के आसपास कोई घटना घटित हो, उस पर कोई हम टीका टिप्पणी करें वो, या कोई विशेष जानकारी उस बारे में दे वो। जैसे लीजिए अब कोई एक एरिया है, उस जगह आम बहुत अच्छे हो रहे हैं, गर्मी का मौसम है, आम बहुत अच्छे हो रहे हैं, अब उस पे ही एक पूरा फीचर तैयार कर दिया जाए तो क्या हुआ, समकालीन यानी कि गर्मी के आसपास का ये समय घटेगा, जो गर्मी चल रही है उसके आसपास का समय ये घटे। फिर साथ ही उस पे पूरा विवरण, एक विशेष जानकारी क्या है, उस क्यों कारण है कि वहाँ के आम इतने मीठे होते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं, इतने अच्छे हैं, तो ये वहाँ की मिट्टी का कारण है, वहाँ की आबो हवा का कारण है, क्या कारण है जिस वजह से ऐसा होता है। तो ये पूरी जो है एक रिपोर्ट तैयार कर देना उसके बारे में। इनमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब ये बोरिंग नहीं होता पढ़ने में, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको, मतलब ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्यों, ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल करा जाता है जिससे ये थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। इसके संवादों में गहराई होती है, फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है, मतलब इसको आप बढ़ा सकते हो हमेशा। जो लिख रहा है इसमें कोई लिमिटेड वर्ड्स नहीं होते, आप इसको आराम से बढ़ा सकते हो। आप इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। अब एक ही चीज को हम समाचार में भी लिख सकते हैं और इसमें भी, लेकिन इसमें विविधता होती है, अलग अलग तरीकों को हम लिख सकते हैं, इसलिए लोगों को ये मनोरंजक लगता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य के समावेश हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने आम वाली घटना आपको बताई कि आम किसी जगह के अच्छे होते, तो पहले कैसे होते थे, अभी कैसे हो रहे हैं और वर्तमान में कैसे हो सकते हैं, ये सारी घटनाओं का समावेश हम फीचर के अंदर कर सकते हैं। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो प्रेजेंट, जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो कथन मतलब जो बाइट्स मिल रही हैं, जो साक्षात्कार लोगों के आसपास के लिए जा रहे हैं वो, और कल्पना मतलब इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है फीचर में। जरूरी है कि फीचर वास्तविकता पर है, हम अपनी इमेजिनेशन को भी लिख सकते हैं उसके अंतर्गत। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बना देता है। मतलब उसमें हमने अगर कोई मैप बना दिया, कोई कार्टून बना दी, तो फीचर को अगर हमने पिक्चर के साथ, इंटरेस्टिंग पिक्चर के साथ पेश कर दिया तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फीचर व समाचार में अंतर। अब जैसे हम समाचार पढ़ चुके, अब हमने फीचर पढ़ा, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्यों वो समाचार नहीं, फीचर को हम समाचार क्यों नहीं बोलते और समाचार को हम फीचर क्यों नहीं बोलते, इनमें अंतर क्या रहता है। पहला, फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। मतलब फीचर में जो लेखक है वो अपनी राय, अपनी कल्पनाएं, अपनी समझ लिख सकता है, उसे इस चीज की आजादी होती है। जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। लेकिन समाचार लेखन में आप इमेजिनेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो घटना घटी है आप उसी में बता सकते हैं, आप उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकते, उसे कम करके नहीं बोल सकते, उसमें कुछ अपने मन से नहीं डाल सकते। जो तथ्य है, जो एग्जैक्ट है, आपको वही बताना पड़ता है,
ये फर्क होता है आपका फीचर और समाचार में। फिर दूसरा है, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, इसकी शैली कथात्मक होती है। मतलब समाचार तो हम उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, हमको ये चीज समझ में आ गया, लेकिन फीचर उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखी जाती, ये कथनात्मक, जैसे एक कथा, ये कहानी, स्टोरी लिखी जाती है, ये उस तरीके से उस शैली में लिखा जाता है। मतलब एकदम सीधा पिरामिड शैली में हम इसको लिखते हैं। फिर आता है तीसरा, फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षण होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल होती है, सौम्य होती है आपकी, हम उसको रूप सजा धजा सकते हैं, मतलब मुहावरों का, तत्सम तद्भव शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समाचार की जो भाषा होती है वो सपाट बयानी होती है, मतलब सीधे सीधे बात को कह देना। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा होती है, ये खास तौर पर 200 शब्दों से लेकर 250 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों की शब्द सीमा लागू होती है। मतलब क्या है, हम फीचर लंबे लिखते हैं यानी 200-250 शब्दों में, लेकिन समाचार की सीमा लिमिटेड होती है। कहने का तात्पर्य है उसमें हम 50 से 60 शब्दों, मतलब कोई समाचार कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से समय सीमा निर्धारित रहती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं। फीचर को हम कोई भी विषय ले सकते हैं, जैसे हमने आम के पेड़ के बारे में बताया, उसी तरह कहीं किसी झीलों के बारे में बना दिया, कोई फीचर लिख दिया, कोई पहाड़ों के बारे में लिख दिया, तो इसका विषय कुछ भी हो सकता है। लेकिन समाचारों का विषय तो नहीं बदला सकता, जो घटना घटित हुई है हमें वही लिखनी बतानी होती है, उसमें हम अपने हिसाब से टॉपिक्स जो है नहीं बदल, उनको शीर्षक नहीं दे सकते हैं। अब है फीचर के प्रकार। फीचर कितने तरीके के होते हैं? फीचर कितने प्रकार हैं? समाचार फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, लोकाभिव्यक्ति फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर, विज्ञान फीचर। इन सभी विषयों पर फीचर तैयार किए जा सकते हैं। फीचर लेखन संबंधी मुख्य बातें। अब फीचर लिखते समय किन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हम लिखें और ध्यान में रखें कि ये ऐसे ऐसे हमें फीचर में ध्यान देना है। तो पहला क्या है, फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी होती है। जैसे हमने फीचर लिखा, तो अब हम फीचर लिख रहे हैं, जैसे हमने आम के बगीचे के बारे में बताया कि वहाँ के आम बहुत अच्छे होते, तो वहाँ के माली के, उस आम के बगीचे के मालिक के, आसपास के लोगों के कुछ के इंटरव्यू या कुछ के वक्तव्य हम उसमें छाप सकते हैं, लोगों से पूछेंगे तो वो क्वेश्चन और आंसर्स हम उन फीचर में ऐड कर सकते हैं। फिर फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना। पात्र के माध्यम से बताने का तात्पर्य यही है कि आसपास के लोगों के इंटरव्यू को लेकर हम उनकी बात को लिखें। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे घटनाओं को खुद देख या सुन रहे हैं। तो कहानी ऐसे बतानी चाहिए कि जैसा लगे कि जो पढ़ रहा है उसे ऐसा महसूस हो कि वो खुद उस कहानी के अंदर मौजूद है, उसको खुद देख रहा है, उसके सामने घटित हो रही है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। मनोरंजन तो होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई ना कोई सूचना छिपी होनी चाहिए, कोई बात आपको सिखाई जा रही हो, कोई चीज बताई जा रही हो, ये चीज होनी चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है। फीचर को हम शोध यानी खोज की रिपोर्ट नहीं बना सकते, मतलब हमने कोई चीज खोज करी है तो उसे हम फीचर के रूप में लिख दें, ऐसा नहीं होता है। इसे किसी बैठक या सभा के कार्रवाई विवरण की तरह नहीं लिखा जा सकता। मतलब हमने कोई बैठक बोली या कोई सभा हुई, उसका विवरण देते हुए तरीके से हम इस फीचर को नहीं लिखते हैं। ये हमारी फीचर ऐसे नहीं होती। ऐसे जो विवरण वगैरह होता है ये तो रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, तो ये तो फीचर को हम इसके अंतर्गत नहीं लिखते हैं। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। मतलब जो भी आप फीचर लिख रहे हो वो कुछ सूचना देते हुए होना चाहिए, क्या उसके अंदर चीज घटित हो रही है, ये सब चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। 8वां है, फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथनात्मक विवरण और विश्लेषणात्मक होना चाहिए। मतलब फीचर में सबूत होना चाहिए, जो सूचना हमको जहां से प्राप्त हुई है वो भी आपको होना चाहिए, साथ ही आपके जो विचार हैं हम वो भी रखना चाहिए। तो इन सभी विचारों पे हम विश्लेषण भी कर सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं, और सब कुछ करते हुए हम फीचर को लिख सकते हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता।
इसे कहीं से भी अर्थात प्रारंभ, मध्य और अंत में शुरू किया जा सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं जैसे समाचार लेखन में कहता उल्टा पिरामिड शैली, जो मेन खबर है वो सबसे पहले, लेकिन फीचर लेखन को आप कहीं पे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मिडिल पोर्शन को ऊपर कर सकते हो, लास्ट को ऊपर कर सकते हो, आप इंट्रो को नीचे समापन में ला सकते हो, आप किसी भी तरीके से इसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। उसके कोई लिखने का एक निश्चित तरीका नहीं होता है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए, उसमें प्रारंभ से अंत तक प्रभाव व गति होनी चाहिए। मतलब जो हम भाई पैराग्राफ में तो लिखेंगे ही, तो पहला पैराग्राफ दूसरों से संबंधित होना चाहिए। भाई हमने पहला लिखा तो दूसरे से कनेक्टेड रहे, जब हम तीसरा लिखे तो वो दूसरे से कनेक्टेड रहे, यानी कि कनेक्टेड रहे। एक प्रभाव मतलब एक धारा टाइप का हमको पड़ता है, यानी कि पहला पैराग्राफ कहीं और है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए आपस में। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। मतलब पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े नहीं लिखिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। इतना लिखो कि सामने वाला बंदा पढ़ सके। फिर साथ ही साथ आप उसके अंदर जो चीज़ एक पैराग्राफ में जो भी चीज़ फोकस कर रहे हैं उसी पर लिखिए, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी चीज़ पे फोकस करिए। मान लीजिए जैसे हमने आम के बगीचे पे दिया, तो वहाँ पे हमने पैराग्राफ में जब हमने बताया कि वहाँ के आम बहुत मीठे होते हैं, तो उसकी मिठास के बारे में फोकस किए। दूसरे में वहाँ पर इतनी क्वांटिटी में होते हैं, तीसरे में उसका वहाँ का इसका कारण है कि वो वेदर के कारण होते हैं। तो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप। तो हमारा जो ये पार्ट है पत्रकारीय लेखन की जो विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जो हमने पाठ आपके सामने आज प्रस्तुत किया, इसका ही हमारा पहला भाग था। इसका दूसरा भाग हम अपने दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा कि उसमें भी हम आगे इसके आगे आने वाले रिपोर्ट, आलेख, इंटरव्यूज के बारे में बताएंगे जो समाचार पत्रों में छपते हैं। एवं संपादकीय पत्र भी, संपादक के जो नाम पत्र आते हैं, वो सभी भाग हमारे दूसरे वाले भाग में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये तो भाग हमने खत्म किया, लेकिन साथ ही याद रखिए कि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में या हिंदी के ही किसी और चैप्टर के बारे में कुछ समझना या पढ़ना है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। आपको करना क्या है, आपको आना है हमारी वेबसाइट magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो बस आपको करना क्या है, आपको अपनी क्लास क्लिक करनी है। जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सामने होंगे। तो बस आपको यहाँ यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ वॉच नाउ लिखा है वहाँ आप क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करते ही उस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं आपके सामने होंगे। आप चैप्टर क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपके सामने उसमें जितने भी टॉपिक उस चैप्टर में पढ़ाए गए हैं वो सामने होंगे। आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए, लेकिन हाँ साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।